Good morning class. This is your social studies class for class 7. In previous video we had started our chapter number 4, Air on the Move. So take out your book and come on page number 22. So in this page, in previous video we had completed half portion of this chapter, and in previous video we studied about atmosphere, level of atmosphere, फिर हमने पढ़ा था importance of atmosphere, weather, climate, temperature and atmospheric pressure. So in today class we are going to continue our class from remaining portion, and the first point of the remaining portion is wind. So let's start today's class. Winds. Wind क्या होता है? हवा. ठीक है, जो हवा चलती वही तो विंड होता है. तो क्या है, द डिफरेंट प्रेशर कंडीशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस. दे मेक एयर मूव. जो प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फियर में, उसके कारण ही क्या होता है, एयर मूव करती है. इनवेरिएबली एयर मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ अर्थ. एयर किधर से किधर मूव करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब वो एरिया जहाँ पे हाई प्रेशर में एयर है वहाँ से वो लो प्रेशर वाले एरिया की ओर मूव करती है. सीजनल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन ऑल्सो अफेक्ट एयर मूवमेंट. जो सीजन है, ठीक है, और जो आपका अदर इफेक्ट पड़ता है, इन सब के कारण ही क्या है, एयर के मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. जो हवा चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. ठीक है, हम विंड को देख नहीं सकते हैं बट हम उसे फील कर सकते हैं. आप उसके डायरेक्शन को भी जज कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, मान सपोज कीजिए आपने कपड़ा धुल के डाला है बाहर, तो आप जिस रोप पे डाले हो, तो अगर हवा चलती है तो वो कपड़ा जिस डायरेक्शन में से हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन की ओर चल रही है हवा, उधर ही साइड में कपड़े उड़ते हैं. चाहे वो पेड़ की पत्तियां हुई, कपड़े हुए, या कोई भी सामान, गिरा हुआ सामान भी है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है. ठीक है, तो इससे भी आप जज कर सकते हो. सेकेंड, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिसे हम विंड वेन कहते हैं, जिसके हेल्प से हम विंड डायरेक्शन को स्टडी करते हैं. ठीक है, विंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. विंड का नाम उनका नाम रखा जाता है, और वो उनका नाम किस चीज़ पे बेस्ड रहता है, वो किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन से उनका ओरिजिन हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर विंड नॉर्थ साइड से फ्लो कर रही है, नॉर्थ साइड से ब्लो कर रही है, मतलब चल रही है, तो उसे नॉर्थ विंड कहेंगे. अगर वही साउथ वेस्ट से ब्लो कर रही है तो उसे साउथ वेस्ट विंड कहेंगे. अब नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए. तो आप अगर प्लेन पेज पे करते हैं तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो पोर्शन है उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं. साउथ और ईस्ट के बीच के पोर्शन को साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के पोर्शन को साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के पोर्शन को नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन से हवा चलनी स्टार्ट होगी उस विंड का नाम उसी डायरेक्शन के बेस पे हो जाता है. विंड कैन आइदर बी जेंटल और स्ट्रांग. जो हवा चलती है या तो बहुत धीमे होती है या तेज होती है. जो जेंटल विंड होती है, मतलब जो बहुत हल्की चलती है, उसे हम ब्रिज कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं. लेकिन जब विंड बहुत तेज चलती है, बहुत तेज स्पीड से चलती है, तो वो क्या हो जाती है, डिजास्ट्रस होती है, बहुत खतरनाक हो जाती है. ठीक है, इससे क्या होता है, विंडो पेन्स जो है वो शटर, मतलब खिड़कियां शटर करने लगती हैं, लड़ने लगती हैं, आवाज़ करने लगती हैं. जो रूफ पे थैचेज होते हैं, जो उस पर पुआरे बिछाए जाते हैं, वो भी उड़ने लगते हैं, कोलैप्स करने लगते हैं. पेड़ भी क्या होते लगते हैं, एक साइड से दूसरी जगह पतले हैं तो झुकने भी लगते हैं. विंड स्पीड इज मेजर विद द हेल्प ऑफ. ये विंड की स्पीड भी मेजर की जाती है, उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एनीमोमीटर. क्या होता है, एनीमोमीटर. तो ये आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि विंड के टाइप्स. विंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो विंड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. प्लानिटरी विंड्स, सीजनल विंड्स, और आपका क्या है, ये सीजनल विंड है. ठीक है, मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के. प्लानिटरी, सीजनल
और एक क्या होता है, लोकल विंड होता है। ठीक है, तो प्लानिटरी विंड क्या होता है, द विंड विच ब्लो कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली थ्रू द ईयर, पूरे साल जो हवा चलती है उसे हम प्लानिटरी विंड कहते हैं। ठीक है, ये एक पूरे ग्लोबल लेवल पे चलती है, लार्ज पार्ट ग्लोब का कवर करती है, ये बहुत तेज होती है और डेफिनेट होती है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स होता है और ये कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती हैं और इसीलिए इसको प्रिवेलिंग विंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर प्लानिटरी विंड्स के अंदर 3 टाइप्स के विंड्स दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज और पोलर विंड। ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की ओर फ्लो करते हैं। देखिए ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हो जाएगा और ये पोलर हो जाएगा, ये सब ट्रॉपिकल होगा, ये पोलर। तो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की ओर ब्लो करने वाली जो एयर है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड विंड कहेंगे। क्यों वो होता रहा है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर है और इक्वेटोरियल पे लो प्रेशर है। तो अभी बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो करती है। ठीक है, दे टेंड टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर ही तो ब्लो करिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न में क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। क्योंकि साउथ टू नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये साउदर्न पोर्शन का क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटोरियल ये साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है। ठीक है, ये विंड जो है 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर ब्लो करती है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक ये हवा चलती है। ठीक है, सेकेंड है वेस्टर्लाइज। वेस्टर्लाइज क्या है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, ये सब ट्रॉपिकल है और ये पोलर है। तो सब ट्रॉपिकल से ये पोलर के, मतलब यहाँ हाई है यहाँ पे लो होगा, तो ये दोनों हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल से सब पोलर रीजन की ओर ब्लो करती है। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, ग्लोब के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। वेस्टर्नली विंड्स जो होती हैं ब्लो होती हैं वार्म एरिया से। ठीक है, एंड हेंस कॉज रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, और वेस्टर्न मार्जिन जो वेस्ट डायरेक्शन में जो भी मार्जिन होते हैं वहाँ पे इसके कारण क्या होती है, बरसात होती है। ठीक है, थर्ड है पोलर विंड। पोलर विंड क्या होता है, वो हवा जो पोलर एरिया से इक्वेटर की ओर चलती है, ये पोलर है, ये पोलर है, और यहाँ से इक्वेटर की ओर जो हवा चलती है उसे पोलर विंड कहा जाता है, उसे पोलर विंड कहा जाता है। दीज winds mainly blow from polar high pressure belt. Pressure is always high due to low temperature condition. यहाँ पे प्रेशर हमेशा हाई होता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो होता है पोल पे जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लानिटरी विंड था। नेक्स्ट है आपका सीजनल विंड। तो सीजनल विंड से ही समझ में आ रहा है, जो सीजन वाइज जो विंड ब्लो करता है, जो हवा चलती है उसे सीजनल विंड कहते हैं या पीरियोडिक विंड कहते हैं। जो अर्थ सरफेस में अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण ही ये सीजनल विंड चलती है। तो सीजनल विंड में फर्स्ट टाइप क्या है, मॉनसून। दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड्स एंड हैव अ स्पेशल इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीजनल विंड है और इसके वजह से भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन पे असर पड़ता है। ठीक है, इंडिया में इसको समर मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकेंड है लैंड एंड सी ब्रिज। तो लैंड और सी ब्रिज क्या होते हैं, ये समुद्र के आसपास के जो एरिया वहाँ चलते हैं अलोंग द कोस्ट। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है, जो जमीन है, वो हीट हो जाता है इन कंपैरिजन टू सी के। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर प्रिवेल होता है सी पे और लो प्रेशर किस पे बनता है, लैंड पे। तो इसकी वजह से क्या होती है, तो हाई प्रेशर सी पे है, सी पे क्या है और यहाँ लैंड है। ठीक है, तो दिन के टाइम में, डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड सरफेस गर्म हो रहा है तो यहाँ लो प्रेशर हो जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर रह रहा है। तो अब हवा किधर से किधर जाएगी, हाई टू लो जाती है, मतलब सी से लैंड की ओर जाएगी। तो जब हवा सी से लैंड की ओर जाएगी तो उसे हम सी ब्रिज कहेंगे। क्या कहेंगे, सी ब्रिज कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट रात में होता है। रात में क्या होता है कि अब अर्थ जो है वो आसानी से ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है
सी के कंपैरिजन में, ठीक है, कूल हो जाता है। तो एरिया ऑफ हाई प्रेशर शिफ्ट टू ओवर द लैंड। अब जो हाई प्रेशर है वो कहाँ हो जाता है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर। तो हवा किधर से किधर चलेगी, हाई से लो की ओर, और जब हाई से लो की ओर चलेगी मतलब लैंड से सी की ओर हवा चलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज कहेंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज कि जब सी से लैंड की ओर हवा चलेगी तो वो दिन के टाइम होगा तो उसे सी ब्रिज कहेंगे, और रात के समय में लैंड ब्रिज होता है क्योंकि लैंड टू सी की ओर हवा चलती है। इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कई भागों में संसार के, विंड जो है उसका अपना एक एट्रीब्यूट होता है, वो लिमिटेड एरिया में कुछ लिमिट तक ही चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, कुछ इसमें से हैं। फर्स्ट देखिए लू, और सेकंड क्या है, चीनू। लू क्या है, लू हम ऐसे भी बोलते हैं, गर्मी चलती है मार्च और अप्रैल मई में, इसमें क्या होता है, बहुत लू चलता है, तेज हवा चलती है, एकदम सूखी हवा, तो उसे ही हम लू कहते हैं। दिस इज लोकल हॉट डस्टी एंड ड्राई विंड, इसमें धूल भी उड़ता है और बहुत गर्म हवा चलती है। ये कहाँ से ब्लो होते हैं, राजस्थान डेजर्ट से ब्लो होते होते ये गांगेज प्लेन तक ब्लो करते हैं समर में। ठीक है, चीनूक क्या होते हैं, ये भी गर्म हवा होती है और ये ईस्टर्न प्लाग की ओर ब्लो करती है। ठीक है, मतलब जो रॉकी एरिया, जो पथरीले इलाके हैं वहाँ पे। तो ये आपका 3 टाइप ऑफ विंड था, प्लानेटरी विंड, सीजनल विंड और लास्ट लोकल विंड। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी। ठीक है, जब वाटर इवापोरेट होता है लैंड से, मतलब पानी गर्म होकर भाप के रूप में स्काई की ओर जाता है, ठीक है, अलग अलग वाटर बॉडीज से, तो ये क्या होता है, ये जो गर्माहट की वजह से पानी जो है वेपर का फॉर्म ले लेता है, तो एयर में मॉइस्चर आ जाता है किसी भी टाइम, जिस भी टाइम उस मॉइस्चर आ जाता है उस समय उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब एयर जो है वाटर वेपर से भरा होता है तो हम कहते हैं उस दिन क्या होता है, ह्यूमिड डे उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे कहते हैं। जब एयर गर्म होती है तो इसकी कैपेसिटी जो होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इस कारण उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। ड्यू टू ह्यूमिडिटी क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, क्लॉथ्स जो है, कपड़े जो हैं बहुत लंबा समय लेते हैं सूखने में, और जो स्वेट होता है, जो पसीना हमें होता है ह्यूमन बॉडीज़ में, वो भी जल्दी सूखता नहीं है, और जिसकी वजह से हमको दिक्कतें होती हैं। तो ये क्यों होता है, जब वाटर वेपर अधिक बन के एयर में जाता है और वाटर वेपर एयर के पार्टिकल्स होल्ड किए रहते हैं, तब वो ह्यूमिड डे बन जाता है, जिसके वजह से पूरे टाइम आपको लगेगा उमस टाइप का लगेगा और अजीब सी चिलचिलाहट होती है, क्योंकि जब पसीना होता है और नहीं सूख पाता तो होता है ना ये चीज़, जैसे जब बारिश होती है तो देखिए बारिश टाइम में और गर्मी खूब तेज होने लगती है अचानक से, तो उस टाइम पे भी ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर एयर में होल्ड होती हैं, जब वो ठंडी होनी शुरू होती हैं तो वो ड्रॉप्स के फॉर्म में, पानी के ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरने लगती हैं। तो क्लाउड्स आर मासेस ऑफ सच, क्लाउड्स जो होते हैं, जो बादल होता है, वो इन्हीं सारे वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन होता है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, एयर में फ्लो नहीं कर पाते हैं, तब वो बारिश बूंदों के रूप में ज़मीन पे गिरते हैं। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, तो फर्स्ट है रेन। फर्स्ट क्या है, रेन। प्रेसिपिटेशन कमिंग डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज नोन एज रेन। जब लिक्विड के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे हम रेन कहते हैं। मैक्सिमम ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो रेन वाटर से ही कलेक्ट होते हैं, जो बारिश का पानी होता है वही ग्राउंड वाटर में होता है। प्लांट्स भी हेल्प करते हैं इन वाटर को रोकने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इफ़ ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, अगर हिली एरियाज पे ट्रीज को कट कर दिया जाए तो जो रेन वाटर है वो उस माउंटेन से नीचे आने लगेंगे, और जिसके वजह से लो एरियाज जो होंगे वहाँ पे बाढ़ आने शुरू हो जाती है। ठीक है, रेनफॉल इटसेल्फ इज ऑफ 3 टाइप्स। रेनफॉल अपने में भी 3 टाइप्स की होती है। तो देखिए क्या है, कौन सी, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, रिलीफ और ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक। 3 रेनफॉल है।
तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है कन्वेक्शनल करंट्स। When the air come in contact with the hot surface of the earth, it gets heated and become lighter and start rising up, forming convectional current. जब हवा जो है एकदम गर्म सरफेस, अर्थ के गर्म सरफेस पे से कांटेक्ट में आती है तो वो गर्म हो जाती है और गर्म होते ही वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन और अ हिल इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड फोर्सेज द एयर मास टू असेंड अलोंग द स्लोप लीडिंग टू कूलिंग ऑफ राइजिंग एयर। जब हवा चल रही है तो उस दौरान माउंटेन है, तो जो हवा चल रही है तो उस रास्ते में माउंटेन आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? उससे लड़ रहे हैं उस वार्म पोर्शन से, तो क्या हो रहे हैं? फिर वो ठंडे होने लग रहे हैं, हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बारिश होने लगती है। तो ऐसे रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जब विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव हैवियर रेनफॉल, जिधर हवा चल रही है उस साइड के माउंटेन पे अधिक बारिश होती है टूवर्ड लीवर्ड साइड, मतलब ये विंडवर्ड साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लीवर्ड साइड, मतलब उसके पीछे का पोर्शन हो जाएगा। थर्ड है व्हेन अ वार्म एयर मास एंड अ कोल्ड एयर मास मीट। जब गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है तो गर्म हवा जो है वो हल्की पड़ जाती है और वो कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाती है और उसे ठंडा कर देती है, और जिससे वो कंडेंस पिघलने लगते हैं और इस कारण क्या होने लगती है? बारिश होने लगती है और रास्ते भर बारिश होते हुए चलती है। देखिए कन्वेक्शनल का दिखा रहा है कैसे ये हॉट सरफेस पे कनेक्ट हुई और फिर वो हल्की के ऊपर गई, बारिश होने लगा। ये पहाड़ी इलाकों में गए, वहाँ पे लगा और वहाँ पे बारिश, और साइक्लोनिक रास्ते भर बारिश होते हुए जा रही है ना, तो इसे साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। इसके कारण साइक्लोन आने के भी चांसेस रहते हैं। ये तो था रेन। नेक्स्ट है स्नो। अब स्नो क्या है? स्नो फॉर्म व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टर्न डायरेक्टली इनटू अ वेरी स्मॉल आइस क्रिस्टल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। स्नो कब बनता है? जब वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है और वो बर्फ़ के फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत लो हो जाता है, इस कारण वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। तो जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो ये नीचे गिरते हैं, सॉफ्ट फ्लेक्स होते हैं, टीनी छोटे छोटे सॉफ्ट क्रिस्टल्स जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं। ठीक है। कोल्ड रीजन एंड हाई माउंटेन एक्सपीरियंस। जो कोल्ड रीजन ठंडा इलाका होता है या जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होते हैं विंटर सीजन में। ये बर्फ़ टाइप के गिरने लगते हैं लेकिन हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये विंटर सीजन में इन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लास्ट है हमारा हेल। जब रेन ड्रॉप्स व्हेन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स आर थ्रोन बैक हाई अबव द क्लाउड्स बाई राइजिंग एयर करेंट दे फ्रीज एंड बिकम आइस पैलेट। जब पानी की ड्रॉपलेट नीचे गिरती हैं और जो क्लाउड्स में एयर करंट जो यहाँ से डेवलप हो रहा है उसके कारण वो फिर ऊपर जाते हैं, तो वो ड्रॉप्स वहाँ जाके क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं, बर्फ़ के पत्थर पर नुमा आकार बना लेते हैं। और इफ़ द टॉसिंग प्रोसेस टेक प्लेस मेनी टाइम देन मोर लेयर ऑफ द आइस फॉर्म। अगर ये कई लगातार हो रहा है तो कई लेयर आइस के बन जाते हैं, और ठीक है, और इन्हें ओनियन लाइक पैटर्न इनका दिखने लगता है, एक प्याज नुमा पैटर्न दिखने लगता है। और जब ये व्हेन दीज पैलेट्स बिकम हैवी, जब ये हैवी हो जाते हैं तो ये पत्थर, बर्फ़ के पत्थर के रूप में नीचे गिरने, अर्थ पे गिरना शुरू कर देते हैं। ये कैसे होते हैं? मान लीजिए एयर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये एयर करंट की वजह से गर्म हवा जो गई उसकी वजह से ऊपर चले गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाते हैं? फिर से क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फिर जब वो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो वो बर्फबारी के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड होते हैं, और स्नो क्या होता है? सॉफ्ट फ्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका विंड प्रेसिपिटेशन के भी टाइप्स आपने पढ़ी है, जिसमें आपने रेन के बारे में पढ़ा। रेन के 3 टाइप्स पढ़े, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। सेकंड आपने स्नो पढ़ा और थर्ड आपने हेल पढ़ा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक है, होप की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज हैं
वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई ना कि कन्वेक्शनल क्या है, रिलीफ क्या है, साइक्लोनिक क्या है। बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझोगे तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इसको रीड करना एक बार, ठीक है। जब रीड करोगे ना तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर आपका हो जाएगा। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ और आपका जो भी व्हाट्सएप पे आपका जो भी PDF है वो आपका सेंड हो जाएगा, वहाँ से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। सो थैंक यू।